जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। लीनियर इक्वेशन पार्ट 8, ठीक है। क्वेश्चन पीछे दिए थे, उसको बना लिए होइएगा, नहीं बनाए होइएगा पहले उसको बना लीजिए, ठीक है। हम फिर आगे क्वेश्चन में आ रहे हैं। आज भी हम 2-3 क्वेश्चन बताएंगे और 2-3 क्वेश्चन देंगे आपको बनाने के लिए। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या है। द डिस्टेंस, आज स्पीड डिस्टेंस टाइम से लिए, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज 340 किलोमीटर। 2 trains starts simultaneously from these stations on parallel track to cross each other. The speed of one of them is greater than the other by 5 kilometers per hour. ठीक? If the distance between the 2 trains after 2 hours is 30 kilometers, find the speed of each train. क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। क्या कहते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्या, क्वेश्चन यदि समझ में आ गया क्या, तब न उसको हम बना सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया ही नहीं और कुछ कुछ लिखना शुरू कर दिए, इससे क्या होगा, काम नहीं होगा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस, 2 स्टेशन, एक स्टेशन ये हो गया और दूसरा स्टेशन ये हो गया। ये मुजफ्फरपुर स्टेशन हो गया, आई भागलपुर स्टेशन, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 340 किलोमीटर, ठीक। ये कह रहा था क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज 340 किलोमीटर। 2 स्टेशन ले लिए, मेरी मर्जी। अब मुजफ्फरपुर भागलपुर ले लिए, क्या तुम दुर्गापुर भरतपुर ले लो, तुम्हारी मर्जी। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज 340 किलोमीटर, यानी यहां तक जो क्वेश्चन हम पढ़े वो यहां चला आया। अब आ जाओ, 2 ट्रेन, 2 ट्रेन भी है, ठीक। एक जगह है कि दोनों जगह है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक ट्रेन रुकी हुई है दूसरा ट्रेन चल रही है, कुछ पता नहीं। आगे बढ़ो, 2 ट्रेन्स स्टार्ट्स, रुकी तो नहीं हुई है, क्या दोनों स्टार्ट हो चुकी। फ्रॉम दिस स्टेशंस ऑन पैरेलल ट्रैक टू क्रॉस ईच अदर। अब तो क्लियर हो गया, एक रेलगाड़ी यहां है और एक रेलगाड़ी यहां, ये भी स्टार्ट है और ये भी स्टार्ट। अब कहेगा कि अपोजिट डायरेक्शन लिए ना, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में और ये आ रहा है इस डायरेक्शन में। ऐसा क्यों, इसको तो हम इधर भी ले सकते थे ना, ये भागलपुर से आगे भी तो जा सकती थी, नहीं ये मुजफ्फरपुर से इधर भी तो जा सकती थी, क्यों नहीं लिए, क्योंकि कह रहा है कि क्रॉस ईच अदर। तो क्रॉस कैसे करेगा, ये इधर से आएगा, क्या इधर से आएगा तब ना क्रॉस कर रहा है, कि कहां तक आ गए हम लोग। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज 340 किलोमीटर। 2 ट्रेन स्टार्ट, दोनों ट्रेन स्टार्ट है simultaneously from these stations on parallel track to cross each other. The speed of one of them is greater than that of the other by 5 kilometer. अब यहां पर पॉइंट आया क्या, कि the speed of one of them is greater than that of the other by 5 kilometer. ठीक, यानी एक ट्रेन ई है, एक ट्रेन ई है, एक ट्रेन का स्पीड दूसरे ट्रेन के स्पीड से, एक ट्रेन का स्पीड दूसरे ट्रेन के स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो दूसरे ट्रेन से 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है,
किससे? दूसरे ट्रेन से। तो दूसरा ट्रेन को हम लोग क्या मानेंगे? x। दूसरे ट्रेन का स्पीड क्या मान लेंगे? x किलोमीटर पर आवर। मान लो कि फर्स्ट ट्रेन है, आई क्या है? सेकेंड ट्रेन है, इसका स्पीड मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? उससे 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा, यानी इसका स्पीड हो गया x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। हो गया, इतना तक आ गए। इतना ही तक में पढ़े हैं अभी हम लोग। अब आगे देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स यानी दोनों ट्रेन 2-2 घंटा चली है, नहीं दोनों ट्रेन 2-2 घंटा चली है, टाइम कितना? 2 आवर्स। इसका टाइम कितना? 2 आवर्स। ठीक, मान लो कि 2 घंटा में ही समस्तीपुर तक गई, क्या? वो 2 घंटा में जो है सो मान लो कि बरौनी तक चली आई। नहीं, ये ट्रेन चलते चलते छुक 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 करते यहाँ तक आई, छुक छुक यहाँ तक चली आई। फिर भी दोनों के बीच में बचा हुआ है ना गैप? अभी नहीं बचा हुआ है। दोनों ट्रेन दो। आप देखो एक चीज, स्पीड टाइम, स्पीड टाइम। तब स्पीड टाइम दिया हुआ है, अब हम लोग क्या निकालेंगे? डिस्टेंस। ये कितना डिस्टेंस कवर की, ये ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर की, अभी देखना है ना हमको। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, s इंटू टी, यानी x प्लस 5 इंटू 2, यानी क्या? 2x प्लस 10 डिस्टेंस है किलोमीटर। ये कितना डिस्टेंस कवर किया? इसका डिस्टेंस निकालो, तो 2 इंटू एक्स यानी कितना? 2x किलोमीटर। किलोमीटर नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, क्यों? क्योंकि हम तो मान लिए हैं ना डिस्टेंस कितना थी, स्पीड कितना? किलोमीटर पर आवर। क्या? किलोमीटर लिख दो, लिखो किलोमीटर। चलो, अब क्या कहता है? यहां तक चले आए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ट्रेन्स आफ्टर 2 आवर इज 30 किलोमीटर, यानी ये जो बचा हुआ था डिस्टेंस वह कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर। ठीक है, अब एक चीज देखो, हम लोगों को एक चीज तो दिया हुआ है, क्या? टोटल डिस्टेंस कितना? 340 किलोमीटर। उसका तो अभी तक हम लोग यूज भी नहीं किए हैं, नहीं किए हैं। ठीक, ये ट्रेन चली इतना, ये ट्रेन चली इतना, और फिर भी बचा हुआ है 30 किलोमीटर। यानी तीनों को यदि हम जोड़ दें, तीनों को यदि प्लस कर दिया जाए तो किसके बराबर होना है? 340 किलोमीटर के बराबर। आगे लीनियर इक्वेशन दिखाई दे रहा है कि वहां डार्क है, इधर आ जाते हैं क्या? उधर डार्क, यानी 2x प्लस 10 प्लस 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 340 किलोमीटर, यानी 4x इज इक्वल टू 300 किलोमीटर, यानी x इज इक्वल टू 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर क्या? x क्या निकाले हैं हम लोग? स्पीड ना, तो किलोमीटर पर आवर हो गया। यानी इसका स्पीड कितना हो गया? 75। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर। एक 75 और दूसरा कितना? 80 किलोमीटर पर आवर। अब समझ के बाद? अच्छा, एक चीज कहो, इस क्वेश्चन को और हम दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? सबके दिमाग में अलग अलग तरीका आएगा, नहीं आएगा? मान लो कि यहां से हमको जो है सो कल्याणी पर जाना है, ठीक है? यहां से जो कल्याणी पर जाना है, तो यहां से हम डायरेक्ट जा सकते हैं। कहां चले गए? गौशाला चौक। गौशाला चौक से कहां? पानी टंकी। पानी टंकी से कल्याणी। मेरा मन होगा भाई चलो यहाँ मिठनपुरा चौक, नहीं वहां से चलो अगरिया बाजार, तब वहां से टर्न लो तो चले कल्याणी। सबकी अपनी अपनी मर्जी, ठीक है?
उसको भी देख लो और क्या हो सकता है। मान लिया जाए ये तक खत्म हो गया, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। अब एक चीज, डिस्टेंस टोटल कितना था 340 किलोमीटर। दोनों ट्रेन चली, ठीक है, दोनों में स्पीड में डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। यहां मान लो, ठीक है, ये जो ट्रेन है यह x किलोमीटर चली, ठीक है, ध्यान दो बात पर। कितना किलोमीटर चली, x किलोमीटर चली। तो अब जो बचा वो रेस्ट कितना बचा, रेस्ट कितना बच गया 340 माइनस एक्स। उसमें भी दोनों के बीच में 30 किलोमीटर तो फासला है, तो 340 में से पहले ही हम क्या कर देंगे, माइनस 30 माइनस कर दिए, कितना बचा 310, उसमें से x किलोमीटर चला, ये कितना चला 310 माइनस x किलोमीटर ई ट्रेन, x किलोमीटर ई ट्रेन चला, ठीक। कितना कितना देर चला, 2 घंटा। इसके लिए टाइम कितना हो गया 2 आवर्स, और इसके लिए टाइम कितना हो गया 2 आवर्स। अब देखो, ये मेरा डिस्टेंस हो गया, ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्टेंस, और ये क्या हो गया टाइम। इससे हम स्पीड निकाल लेंगे, ठीक। और जब स्पीड निकाल लेंगे तो दोनों के स्पीड में कितना का अंतर, 5 किलोमीटर का, नहीं निकल जाएगा, समझ गया बात। अब ये थोड़ा उल्टा रूट हो गया, नहीं निकाल लेगा, या दिखा दें कि क्या दिया हुआ, डिस्टेंस टाइम स्पीड। स्पीड बराबर क्या, डिस्टेंस बाई टाइम, यानी x बाई 2 किलोमीटर पर आवर। ये कितना आ जाएगा, इसका स्पीड 310 माइनस एक्स बाई कितना 2 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें कह रहा है कि एक का स्पीड दूसरे से क्या है 5 किलोमीटर पर आवर कम है ना। अब इसमें देखो कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, इतना तो दिमाग लगा सकता है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, कि तो कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, सो दिमाग लगाओ। ये बड़ा है ये छोटा है, मान लो 310 माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 बराबर कितना 5, यानी 310 माइनस एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स बराबर कितना 10, एलसीएम निकला चला गया, यानी क्या हो गया माइनस हो गया, यानी 300 बराबर कितना 2x, यानी x बराबर कितना हो गया 150 होगा। देखो ध्यान से 2 एलसीएम 2 हो गया, ठीक है। एलसीएम जब 2 हो गया तो इधर 2 5 10 हो गया, 310 माइनस एक्स 310 माइनस 2x उधर क्या गया 2x, 10 इधर क्या हो गया माइनस x बराबर कितना हो गया 150। तो x जो 150 हुआ, यानी यह डिस्टेंस 150 और ये डिस्टेंस कितना 310 माइनस 150, तो कितना हो जाएगा 160। ये हुआ डिस्टेंस किलोमीटर। अब आपको तो निकालना है क्या, क्वेश्चन क्या कर रहा था स्पीड निकालने के लिए, तो ये 2 घंटा चला तो बाई 2 यानी 75 किलोमीटर, ये भी 2 घंटा चला यानी क्या 80 किलोमीटर बराबर। ये आपको हम जान के बताए हैं कि कोई क्वेश्चन बनाने के लिए कोई एक ही मेथड नहीं होता है। हम यहाँ 2 ले गए हैं, तीसरा भी ले जा सकते हैं, आप कोई चौथा मेथड भी ले जा सकते हैं, ठीक है। यानी कहाँ जाना है वो पता होना चाहिए। जाना कहाँ है कल्याणी का रास्ता आप जो अपना, अभी हम मान लीजिए और लंबा रास्ता अपना ले, यहाँ से चल जाए शेरपुर चल जाए रामदयालु, ठीक है, रामदयालु से आ जाए कल्याणी, क्या। चलिए एक क्वेश्चन हुआ, अब आ जाते हम लोग दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन भी है स्पीड डिस्टेंस टाइम से ही है, लेकिन सबसे मेन चीज है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में आएगा, 2 वेरिएबल में भी आएगा, क्वाड्रेटिक में भी आएगा, ठीक है, हर जगह इसका यूज होता है और बच्चा इसमें फंसते रहता है।
अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और क्या डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो मान लो ये ऊपर वाला पार्ट है और ये क्या है नीचे वाला पार्ट। अप स्ट्रीम माने क्या ऊपर की ओर, और डाउन माने क्या नीचे की ओर। लेकिन यहां है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, धारा का, पानी का फ्लो, ठीक है। मान लो नदी में पानी क्या करेगा, नदी है, पानी का फ्लो इधर है, बढ़ रही है, ये नाव है, नाव को इधर जाना है, सुविधा होगी नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग डाउन स्ट्रीम, क्योंकि पानी का फ्लो इधर है, नाव भी उधर जा रही है, ये क्या हुआ डाउन स्ट्रीम, इसमें सुविधा होगी। यानी ये नाव का जो स्पीड होगा, मान लो कुछ भी, मान लो कि नाव का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, उसको सुविधा होगी। अब क्या हो गया स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, नहीं हो जाएगा, यानी इसमें से ई क्या हो जाएगा प्लस। यही नाव मान लो कि यहां है, इस डायरेक्शन में आ रही है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग अप स्ट्रीम, नहीं धारा का प्रवाह इधर और नाव आ रही है उधर से इधर, इसको क्या बोलेंगे अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम है, इसका स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर आवर और प्रवाह का कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर होगा। ये आपको हम समझाने के लिए बताए हैं, अब क्वेश्चन बता रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन है सो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि ए स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन 9 आवर्स। नदी बना दो भाई, ठीक है, पानी इसमें डाल दो, ठीक, चलो अब इसमें जो है एक नाव बना दो, नाव बना दो, ठीक है। इस किनारा से इस किनारा तक जाने में टाइम कितना लग रहा है इसको 9 आवर्स। कितना टाइम लग रहा है 9 आवर्स। ये किसमें डाउन स्ट्रीम में, बात समझ गया, किसमें डाउन स्ट्रीम में, यानी पानी का फ्लो इधर से इधर, बात समझ गया। डाउन स्ट्रीम में कितना 9। यदि यही नाव इधर से इधर आ रही है, उसको लग रहा है कितना 10 आवर्स। कितना लग जाएगा उसको 10 आवर्स, यानी पहले से 1 घंटा ज्यादा लगेगा। अभी तो बाढ़ का समय है, अपना शहर में भी तो नाव चलेगी ना। क्या कल्याणी से मोती झील, पानी टंकी से मोती झील नाव, ये हो गया 9 आवर, ये कितना हो गया 10 आवर, 1 घंटा ज्यादा लगेगा, ठीक। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी 1 किलोमीटर, ये जो स्ट्रीम है, धारा जो है पानी का, इसका अपना स्पीड कितना है 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक। फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स, यानी ये दोनों पोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है हमको ये निकालना है, ठीक है। और साथ साथ क्या स्टीमर का, ये जो आपका स्टीमर है, इसका स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगा। 2 अननोन है, 2 वेरिएबल में जाइएगा, 2 चीज मान के बना सकते हैं, लेकिन आप अभी क्या हैं 1 वेरिएबल में, ठीक। अब एक चीज देखिए, क्वेश्चन को फिर एक बार पढ़ो। ए स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन 9 आवर्स। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन कितना 10 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम
be 1 kilometer per hour. Find the speed of a steamer in still water and the distance between the ports. मान लो स्टीमर का स्पीड हम मान लेते हैं कितना, x किलोमीटर पर आवर। ये भी स्टीमर है, इसका भी स्पीड कितना है, उतना ही। अब पहले चलो डाउनवार्ड में, इसमें डाउनवार्ड में नाव का अपना स्पीड कितना माने हम लोग, x किलोमीटर पर आवर, और पानी का जो फ्लो है उसका स्पीड कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर। तो डाउनवार्ड में, डाउनवार्ड डायरेक्शन में स्टीमर का स्पीड क्या हो जाएगा, x, तो उसका अपना स्पीड था, और साथ साथ उसको कौन साथ दे रहा है, धारा प्रवाह, यानी कि x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में क्या हो गया स्पीड। अब आ जाओ अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, उसको दिक्कत हो रही है, तो क्या बोले थे, उसमें से 1 क्या हो जाएगा, माइनस, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस 1 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब देखो स्पीड हमको पता चल गया, ये भी स्पीड पता चल गया। ये कितना कहता है कि 9 आवर में इस इंड से उस इंड तक गया, ध्यान दो बात पर, कितना करना पड़ गया, 9 आवर में इस इंड से इस इंड तक गया। इसका मतलब टाइम कितना हो गया, 9 आवर्स। टाइम कितना हो गया, 9 आवर्स। इससे हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस बराबर क्या, स्पीड इंटू टाइम, यानी 9 इंटू एक्स प्लस 1, यानी 9x प्लस 9, इतना किलोमीटर डिस्टेंस इस हिसाब से हुआ। इसमें क्या कह रहा है, इसमें टाइम कितना लग गया, 10 आवर। डिस्टेंस तो उतना ही कवर किया, इस एंड से इस एंड तक नहीं कवर किया। डिस्टेंस कितना कवर किया, इस एंड से इस एंड तक 10 किलोमीटर, यानी 10 आवर। इससे इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स माइनस 1, यानी 10x माइनस 10। अब ये दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर दीजिए, नहीं, 9x प्लस 9 बराबर 10x माइनस 10 नहीं हो जाएगा, 9x, हाँ, तो कितना आ गया आपका, 9x माइनस 10x माइनस 10 माइनस 9, माइनस x बराबर कितना, माइनस 19, यानी x बराबर कितना, 19, यानी स्टीमर का स्पीड कितना हो गया, 19 किलोमीटर पर आवर। 19 किलो